हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पटवारी भर्ती को लेकर जैसे ही आपका फॉर्म रीओपन करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नए आवेदकों को भी यहाँ पर भरने के लिए बोला गया है कि अगर किसी ने पहले नहीं भरा है और अब यहाँ पर योग्यता पूरी कर रहा है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो पद आपको पता होगा बढ़ा के 5378 कर दिए गए हैं। तो जैसे ही वो आपका फॉर्म रीओपन होने का नोटिफिकेशन डला, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया। उस वीडियो पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो आपके योग्यता के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि क्या फाइनल ईयर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आपका जो अपीयरिंग वाले हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं या फिर RSCIT ज़रूरी है या नहीं है। और दोस्तों एक आपका ITI वाले छात्र भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा इसमें योग्यता के अंदर बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। और ये जो आपका दूसरा डाउट आ रहा था कि ऑनलाइन फॉर्म है और एक एग्ज़ाम आपका होने वाला है, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। 2 एग्ज़ाम पहले पिछली साल हुए थे, पिछली जो वैकेंसी थी उसमें। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है। और क्या सभी को आवेदन करना होगा? नहीं दोस्तों, जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा उनको दोबारा से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को एडिट करना है, किसी को यहाँ पर फॉर्म में प्रॉब्लम है एडिट करना, तो एडिट का ऑप्शन पुराने वाले छात्रों के लिए भी दिया गया है और नए वाले छात्रों के लिए भी एडिट का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, जिसके अंदर आपको एक निर्धारित साइज़ 300 रुपये है। तो वो शुल्क देके आप उसे एडिट करवा सकते हो, चाहे उसके अंदर आपका नाम हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, या फिर आपकी मार्कशीट के अंदर रोल नंबर वगैरह हो, या फिर परसेंटेज वगैरह हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। काफ़ी छात्रों का यहाँ पर डाउट रहता है। तो अब हम योग्यता की बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, तो दोस्तों यहाँ पर अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और क्रॉप कीजिए और पाइए 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान बोर्ड का हो, या फिर आपका 6 से लेकर 12 तक की, या फिर IIT, JEE, नीट, मेंस, एडवांस का क्वेश्चन हो। तुरंत 5 सेकंड में आपको जवाब मिलेंगे डाउनलोड ऐप के ऊपर। और फिलहाल डाउनलोड ऐप पर चल रही हैं 6 से 12 तक की क्लासेस, IIT नीट की ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो जाइए डाउनलोड ऐप डाउनलोड कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा, जो आपका 5 दिसंबर 2019 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर आपकी योग्यता है वो सारी क्लियर मेंशन की गई है, जिसमें आपकी वैकेंसी भी बहुत कम थी, 4207 वैकेंसी थी आपकी। इसके अंदर यहाँ पर बोला गया बैचलर डिग्री, यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि 12th वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब अपीयरिंग वालों का भी मैं बताऊँगा, पर फिलहाल इसके अंदर ग्रेजुएट लिखा गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी थी, फर्स्ट योग्यता तो आपकी आ गई। अब सेकंड योग्यता भी इसमें चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स आपको चाहिए। अब वो कौन सा हो सकता है? जैसे कि RSCIT इज़ नॉट कंपलसरी है। आपका O लेवल अगर आपने कर रखा है, आपका NIELIT के नई दिल्ली के द्वारा यहाँ पर जो O लेवल होता है वो अगर आपने कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। RSCIT कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ITI कर रखी है कोपा से, कोपा जो आपका रहता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो कोर्स रहता है, अगर उससे आपने NCVT या फिर SCVT से ITI कर रखा है और आपने ग्रेजुएट फाइनल ईयर में हो या फिर आप ग्रेजुएट कर चुके हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपको RSCIT की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अगर किसी ने डिग्री, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी भर सकते हैं, उनको भी RSCIT की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और आपका जो डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपका है वो होना चाहिए। इसके बाद में आपका 3 साल का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर, अगर वो पॉलिटेक्निक वाला कर रखा है गवर्नमेंट ऑथराइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर इसको भर सकते हो। आपको RSCIT की ज़रूरत नहीं है। डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, आपकी लॉ ऑफ इंडिया के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी उसके अंदर आपने डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपको RSCIT की ज़रूरत नहीं है और ग्रेजुएशन तो आप वैसे भी हो। ये यहाँ पर है। अगर आपके पास ये किसी भी प्रकार के कोर्स नहीं है तो आप देख सकते हो राजस्थान के द्वारा जो आपका चलाया जा रहा है RSCIT कोर्स, वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपीयरिंग में भी फॉर्म भर सकते हो, यानी कि आपको फॉर्म भरना ही है, आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अपीयरिंग में एक RSCIT किसी सेंटर से जाके आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, उससे फॉर्म भर दीजिए। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपका दूसरा है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फॉर ए रिकॉर्डिंग बोर्ड सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी में अगर आपका कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट था तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपको RSCIT की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 12वीं में अगर आपका कंप्यूटर का कोर्स आपका सब्जेक्ट था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये यहाँ पर बोला गया है। या फिर एनी अदर आपकी जो हायर योग्यता है, यानी कि 3 महीने का आपको पता होगा RSCIT का जो कोर्स है
वो 3 महीने का होता है। इससे ज़्यादा अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो आप भर सकते हो फॉर्म को, RSCIT की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर छूट दी गई है क्योंकि पिछली बार इसी वजह से यहाँ पर वैकेंसी कोर्ट में गई थी, तो इस बार पहले ही इसको क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे आपका सेकंड जो हिंदी और का लिखने का ज्ञान होना चाहिए, ये आपका बेसिकली रहता है। इसके बाद में जो अपीयरिंग वालों के लिए यहाँ पर ये बताया गया है, देख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड इज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स, अगर चाहे वो कंप्यूटर वाला हो फाइनल ईयर का, या फिर आप कॉलेज में फाइनल ईयर में हो, या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, कभी भी हो आप फॉर्म आप भर सकते हो। आपको एक प्रूफ देना होगा कि आप कॉलेज कर रहे हो, और आपको सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड करना वो आप देख लें, मैं बता दूं। एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स विच इज़ रिक्वेस्टेड, आपकी योग्यता के अंदर जो पोस्ट मांगा गया, पोस्ट के अंदर जो मेंशन है वो अगर आपने यहाँ पर फाइनल ईयर अपीयरिंग में हो शेड्यूल्ड 1 के अंदर, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, बट ही शैल हैव टू सबमिट द प्रूफ हैविंग एक्यूरेटी द, यहाँ पर आपका यही है कि प्रूफ आपको देना होगा। इसके बाद में प्रूफ, और आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक आना है। अपीयरिंग का जो मेन एग्जामिनेशन है वो आपके दोस्तों होना चाहिए आपका रिटन एग्जाम के टाइम पर, या इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के टाइम पर, तो इंटरव्यू नहीं है इसीलिए आपका रिटन एग्जाम के टाइम पर आपका फाइनल कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो RSCIT हो या फिर आपका दोस्तों कोर्स हो, ये आपका फाइनल रिटन एग्जाम तक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, और RSCIT अगर अभी कोई अप्लाई कर रहा है तो भी वहाँ पर वो अप्लाई करके भर सकता है। तो ये यहाँ पर फिलहाल जो योग्यता को लेकर आपके सबसे बड़े डाउट आ रहे थे तो वो यहाँ पर मैंने क्लियर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों बात करें अगर हम सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस को लेकर भी काफ़ी डाउट आएंगे। एग्ज़ाम डेट पता होगा आपको, यहाँ पर फिक्स कर दी गई है 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2021 को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। 2 दिन लगातार 2 दिन, ये एक यहाँ पर अच्छी है क्योंकि पहले आपकी 1 महीने तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी थी हर संडे को, तो यहाँ पर जिससे काफ़ी छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का इश्यू था। पर ये यहाँ पर अगर लगातार 2 दिन एग्ज़ाम होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन का यूज पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये यहाँ पर फैसला बोर्ड के द्वारा किया गया है। सिलेबस दोस्तों वेबसाइट पर उपलब्ध है आपका www.rsmssb.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर जाकर आप सिलेबस संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, पेपर कैसे क्या होगा, किस पैटर्न से होगा, वो आप सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा। तो ये यहाँ पर है, अगर कोई अपीयरिंग वाला हो तो वो दोस्तों जरूर फॉर्म भरे। आपकी वैकेंसी 20,800 लेवल 5 की ये वैकेंसी रहने वाले। 2 साल तक आपको नियम जो फिक्स वेतन है वो दिया जाएगा, उसके बाद आपको फुल पेमेंट है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।